नमो राघवाय। आज हम फिर से संत महिमा के प्रसंग को, जो कि तुलसी बाबा की चौपाइयों के रूप में है, उसको और आगे समझने का प्रयास करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मुद मंगलमय संत समाजू, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। मुद मंगलमय, मुद माने प्रसन्नता और मंगल का स्वरूप है, मंगल देने वाला है हमारा संत समाज। जो प्रसन्नता है वो हमें देने वाला। प्रसन्नता को कैसे देते हैं? तो एक प्रसंग है जिसमें लंकनी हनुमान जी से क्या कह रही है, जाने सीना। जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करना चाहते हैं तब लंकनी क्या कह रही है, जाने सीना ही मरम सठ मोरा, मोर आहार लंक कर चोरा। अरे सठ, तू मेरा मर्म नहीं जानता, लंका के चोर मेरे आहार होते हैं, अर्थात जो चोरी से लंका में प्रवेश करता है उसे मैं खा लेती हूं। तो हनुमान जी ने क्या किया, मुठिका एक ताही कपिहनी, रुधिर बमत धरनी ठन मनी। हनुमान जी ने उसे एक हल्की सी मुष्टिका मारी और लंकनी रक्त का वमन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। तो अब जब हनुमान जी ने उसको मुष्टिका मारी तो लंकनी को स्पर्श हो गया हनुमान जी का, और लंकनी को संत स्पर्श रूपी सत्संग प्राप्त हो गया। और जब सत्संग प्राप्त हुआ तो उसका विवेक जागृत हो गया। तब लंकनी कहती है, क्या कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, तूलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सुख को तराजू के एक पल्ले पर रखा जाए और दूसरे पल्ले पर एक क्षण के सत्संग का सुख रखा जाए, तो जो एक क्षण के सत्संग का सुख है उसे सभी स्वर्ग और अपवर्ग मतलब मोक्ष के सुख मिलकर भी नहीं तुलना करा जा सकता है। मतलब एक पल्ले पर अब स्वर्ग का जो सुख है और मोक्ष का सुख है सब रख दिया जाए, दूसरे पल्ले पर सत्संग, तो उसकी तुलना नहीं की जा सकती है, इतना सुख मिला। तो वही कह रहे हैं कि मुद मंगलमय संत समाज। संत समाज कैसा है? प्रसन्नता देने वाला है। मुद माने प्रसन्नता देने वाला। यहाँ हनुमान जी ने स्पर्श करके सत्संग दिया और हनुमान जी रूपी संत से लंकनी रूपी जीव को प्रसन्नता मिली है। तो वही प्रसन्नता है मुद मंगलमय संत समाज। और संत धैर्यवान भी होते हैं। कभी कभी हमें बहुत संकट में होते हैं और वो धैर्य दिला करके हमें प्रसन्नता दिलाते हैं। कैसे? हनुमान जी माता सीता जी को, जैसे हनुमान जी माता सीता जी को दिला रहे हैं, तो जनक सुतई समुझाई करी, बहु विधि धीरज दीन, चरण कमल सिर नाई कपी, गमन राम पह कीन। जनक सुतई समुझाई करी, जनक सुता को समझाकर बहुविधि धीरज दीन, धैर्य दिलाया। जब धैर्य दिलाया तब उनका दुख दूर हुआ, उनको मुद मतलब प्रसन्नता उनको आ गई। जब उनका संकट दूर हो गया कि अब तो रामदूत तो का दर्शन तो हो ही गया है, तो राम भगवान भी आ ही जाएंगे। तो चरण कमल सिर नाई कपी, गमन राम पह कीन। एक और प्रसंग है, जब 14 वर्ष पूरे होने वाले थे तो भरत जी व्याकुल थे, उनके मन में बहुत दुख था। तो वो क्या था दुख? रहा एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आयऊ, जान कुटिल की धो मोहि बिसरायऊ। रहा एक दिन अवधि अधारा, अवधि 14 वर्ष का केवल एक दिन रह गया है। समुझत मन दुख भयउ अपारा, अपार दुख हुआ ये समझ के कि अभी तक ये केवल एक दिन अवधि का रह गया है और हम भगवान आए नहीं। कारण कवन नाथ नहीं आयो, किस कारण से भगवान नहीं आए? जान कुटिल की धो मोहि बिसराय, क्या मुझे कुटिल जानकर भगवान ने भुला दिया है? तो संत हनुमान जी के मिलन से भरत जी का दुख समाप्त हो गया। अब और भरत जी को भगवान के दर्शन भी हो गए। हनुमान जी क्या कहते हैं? जासु बिरह सोचहु दिन राती, रटहु निरंतर गुण गण पाती,
रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयो कुशल देव मुनि त्राता। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। हनुमान जी क्या कह रहे हैं? जा सुबिरह सोचौ दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पाती। हनुमान जी यहाँ पर भी धैर्य दिला रहे हैं कि आप निराश मत होइए, एक दिन अवधि का जरूर रह गया है, पर जिसके विरह में आप सोच रहे हैं और जिसको आप निरंतर रटहु निरंतर गुण गण पाती, जिनकी पाती आप, जिनके आप गुणों को आप निरंतर रटते रहते हैं। रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयो कुशल देव मुनि त्राता। वो रघुकुल के तिलक आ गए हैं। और रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। सीता और अनुज लक्ष्मण जी और प्रभु के साथ में भगवान, मतलब भगवान सीता और लक्ष्मण जी के साथ में आ रहे हैं। एक तो यहाँ पर रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयो कुशल देव मुनि त्राता, एक तो आ गए हैं जो हनुमान जी के हृदय में है, वो तो आ गए हैं भगवान, और जो विमान से चले हैं वो अभी आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी मुद मंगलमय संत समाजू, प्रसन्नता दी। जब भरत जी को हनुमान जी ने बताया कि आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, हनुमान जी ने बता दिया, तो भरत जी को बहुत प्रसन्नता हुई। तो संत क्या करते हैं? प्रसन्नता देते हैं।